नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। पहले वाले वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस के कुछ सेंटेंस बनाए थे। आज हम जो हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूस है उस टेंस की एडवर्ब और उसके जो अन्य रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब थी वाज या वर प्लस V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाएंगे, या अपने शब्दों में कहें तो वर्ब की चौथी फॉर्म। वाज का यूज किसके साथ किया जाता है? कोई भी सिंगुलर हो, एस फॉर सिंगुलर है, और वर का यूज किया जाएगा प्लूरल के साथ में। इस टेंस में मैंने ये भी बता दिया था कि केवल आई जिसके साथ सभी हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल लगती है, लेकिन यहाँ पर इस टेंस में आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी आई के साथ वाज का यूज किया जाएगा। उसके बाद में ही, सी, इट और किसी का भी कोई नाम हो यानी कि कोई भी नाउन हो जो सिंगुलर हो उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। वर का प्रयोग करेंगे हम वी के साथ, यू के साथ और दे प्रोनाउन, और कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ वर का यूज किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी जो एडवर्ब होती है वो कौन कौन सी है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब याद है उसको पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है जब हम उसका पास्ट बना देते हैं यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, तो वही यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की क्या होगी? एडवर्ब होगी। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस की सूत्र बताया था, नाउ इन दीज डेज दिस मोती तो एट एस, यानी नाउ आ जाए, इन दीज डेज आ जाए, दिस प्लस टाइम आ जाए, दिस एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम आ जाए, तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है स्टिल और करंटली, टुडे, टुनाइट। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस है उससे ही पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब बन जाएगी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब क्या थी? नाउ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, अगर ये लिखा हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भरेंगे। इन दीज डेज, नाउ इन दीज डेज, दिस प्लस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे और टुनाइट। यानी कि ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस की थी। अगर हमें नरेशन आते हैं और नरेशन की जो शर्त है, जब नरेशन पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, यहाँ पर अगर टुडे लिखा हुआ है तो जब हम नरेशन का मतलब पास्ट की बात है, रिपोर्टेड पार्ट आता है, यानी कि उस हर चीज़ को उसमें पास्ट में कर दिया जाता है। तो अगर टुडे लिखा हुआ है तो टुडे को हम किस में चेंज करते हैं? डेट डे में। यानी कि टुडे का पास्ट क्या हो गया? डेट डे। यानी ये जितनी भी एडवर्ब ऑफ टाइम है अगर इनका अलग हो जाता है, पास्ट में चेंज कर दिया जाता है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब हो जाएगी। जैसे नाउ का हो जाएगा देन, अगर नाउ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, देन आता है तो पास्ट कंटिन्यूस। इन दीज डेज, तो दीज आया हुआ है, दीज को हम किस में चेंज कर देंगे? दोज में, यानी कि इन दोज डेज। दीज है यानी प्रेजेंट है और दोज है तो पास्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दिस प्लस टाइम यानी दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, तो दिस का क्या हो जाएगा? डेट। दिस प्लस टाइम आए तो पास्ट, दिस प्लस टाइम आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और डेट प्लस टाइम आए तो पास्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार इसमें क्या है? दिस है, दिस का क्या होगा? डेट, यानी कि
एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट यानी उस क्षण, और एट दिस टाइम यानी सॉरी एट दैट टाइम है, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दैट टाइम यानी उस समय, एट दैट के बाद में कोई भी टाइम आ जाए तो, यानी कि एट दिस, जिस प्रकार दिस प्लस टाइम है तो दैट प्लस टाइम है, यानी कि दिस मॉर्निंग इस सुबह, और दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, यानी दैट इसका क्या हो गया दैट, तो क्या हो जाएगा उस सुबह। उसी प्रकार और चेंज करते हैं, एट दिस मोमेंट आया हुआ है क्षण, मोमेंट यानी क्षण, तो दिस का क्या हो जाएगा दैट, यानी कि एट दैट मोमेंट। उसी प्रकार लिखा हुआ है टुडे, टुडे किस में चेंज हो जाएगा दैट डे। उसी प्रकार टू नाइट किस में हो जाएगी चेंज दैट नाइट। कहने का अभिप्राय है कि अगर हमें प्रेजेंट की याद है तो पास्ट कंटिन्यूज की भी याद हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूज में नाउ है, पास्ट में देन, इन दीज डेज है, दीज का क्या हो जाएगा दोज, दीज डेज आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज यानी इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और दीज का क्या हो जाए अगर दोज आ जाए तो क्या हो जाएगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दिस का डेट, टुडे का डेट डे, और टू नाइट का डेट नाइट। ये इसकी एडवर्ब है। इसके ऊपर कुछ हम उदाहरण करते हैं। वैसे एग्जाम में प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूज है उसकी ये एडवर्ब बहुत कम पूछी जाती है। इसमें जो इसका मेन रूल है व्हेन और व्हाइल का, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें ये याद है तो ये याद हो जाएगी। एक दो प्रश्न आ भी जाते हैं कभी कभार, तो आगे कुछ उदाहरण करते हैं, फिर व्हेन और व्हाइल के हम एग्जाम्पल जो रूल है उसको समझेंगे। तो ये कुछ सेंटेंस है जिनका हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो भरते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है सी, रीड मेन वर्ब भरनी है, ए नोवेल हमारा ऑब्जेक्ट। अब लिखा हुआ है एडवर्ब डेट डे, एक लिखा हुआ है टुडे। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसकी एडवर्ब क्या होती है टुडे। टुडे को जब हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है डेट डे में। तो डेट डे किस में आएगा पास्ट कंटिन्यूज में। तो पहले हम एक नंबर पर डेट डे को रखें तो एक नंबर के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर सी सिंगुलर है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज, और हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है तो क्या हो जाएगा रीडिंग। कि अगर डेट डे लिखा हुआ है तो हम यहाँ क्या भरते वाज रीडिंग। अब है दो नंबर पर अगर टुडे लिखा हुआ है तो टुडे किस में चेंज होता है डेट डे में। तो टुडे लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज यानी सी सिंगुलर है तो क्या भरेंगे इज, और रीड की फॉर्म भरनी है तो रीडिंग। हिंदी अर्थ क्या होगा एक नंबर के अकॉर्डिंग कि वह उस दिन क्या पढ़ रही थी, एक उपन्यास पढ़ रही थी। और टुडे को लेकर बात करें तो वह आज क्या पढ़ रही है, एक उपन्यास पढ़ रही है। तो इतना ये जो हिंदी अर्थ है उसमें चेंज आ जाता है। अगला है दे, वॉच की फॉर्म बढ़नी है मूवीज इन दोज डेज, उन दिनों। दोज का मतलब उन दिनों, दोज डेज। और यहाँ लिखा हुआ इन दीज डेज, तो इन दिनों, उन दिनों का मतलब जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो ये समझ जाते हैं कि उन दिनों यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि वह उन दिनों क्या देख रहे थे, मूवीज देख रहे थे। तो क्या आएगा दे प्लूरल है तो क्या भर देंगे वर, और वाच के साथ में आईएनजी वॉच। और अगर इन दीज डेज यानी इन दिनों वे क्या देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा दे आर वॉचिंग। अगला है ही, सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर कंपटीशन एग्जाम्स इन दैट ईयर, उस साल। दैट इन दैट ईयर का मतलब
उस साल, और दिस ईयर का मतलब इस साल। तो उस साल का मतलब पास्ट, इसका मतलब प्रेजेंट। तो ये पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, तो हम क्या भरेंगे, ही के साथ वाज और प्रिपेयर है, तो अंतिम अक्षर अगर ई होता है तो क्या कर देंगे, आईएनजी ई को हटाकर लगाएंगे, तो प्रिपेयरिंग। और अगर 2 नंबर दिस ईयर आए तो क्या हो जाएगा, ही इज प्रिपेयरिंग, वह इस साल क्या किसकी तैयारी कर रहा है, प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर रहा है। अगला है इट, रेन की फॉर्म बननी नाउ। नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज में, वही पास्ट में क्या किस में चेंज हो जाता है, देन में। तो नाउ 1 नंबर पर रखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूज, अगर नाउ नहीं आए देन आए तो पास्ट कंटिन्यूज, यानी कि इट 1 नंबर है तो इज रेनिंग नाउ। अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही थी, देन का मतलब तब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर अगर देन आता तो करते इट वाज रेनिंग, उस समय क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। अगला है सी, राइट की फॉर्म बननी है ए बुक दैट टाइम, एट दैट टाइम, किसकी, राइट, डेट पास्ट का, दिस प्रेजेंट का। तो पास्ट कंटिन्यूज में पहला सेंटेंस आएगा तो सी वाज और राइट के साथ में आईएनजी राइटिंग कर देंगे। और अगर एट दिस टाइम आता तो दिस प्रेजेंट में होता है, तो सी इज राइटिंग ए बुक एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब इस समय वो क्या लिख रही है, एक किताब लिख रही है। और एट दैट टाइम का मतलब उस समय वह क्या लिख रही थी, एक किताब लिख रही थी। तो हिंदी अर्थ में भी चेंज हो गया, प्रेजेंट में है तो रहा है रही है, और पास्ट में है तो रहा था रही थी। तो ये एडवर्ब है। लगभग जो ये पास्ट वाली जो एडवर्ब है वो एग्जाम्स में कम आती है, प्रेजेंट की जो टुडे है, नाउ है, ये ज़्यादा आती है एग्जाम में। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि अगर हमें यहाँ याद हो गया तो हम जब नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी गलती कम होगी। ज़्यादा क्या होता है नरेशन में, कैसे आता है, एक सेंटेंस बता देता हूँ, नरेशन के जब रूल पढ़ेंगे तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इस प्रकार लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, शी इज रीडिंग नाउ। अब चेंज कैसे किया जाता है, वैसे 9th में पढ़ा है हमने। सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे कि साइन ऑफ इंटरोगेशन है या फुल स्टॉप है, सिंपल वाक्य है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव कैसा है। हमें अभी इसके ऊपर चर्चा करनी है कि नरेशन में जब नाउ को किस प्रकार चेंज किया जाता है। नरेशन का नियम है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर यानी रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रोनाउन और प्लस उसका जो टेंस होता है वो चेंज होता है। तो ये पास्ट सिंपल है। तो सबसे पहले सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, उसके बाद यहाँ डेट लगा देंगे। वाक्य कैसे रहेगा, ही टोल्ड मी डेट, उसके बाद सी का सी रखेंगे, इज वाज में चेंज हो जाता है रीडिंग। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ। नाउ है तो किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूज में। अब जब इसको रिपोर्टेड जब स्पीच में चेंज किया जाता है तो नाउ चेंज होता है देन में। तो अब हमारे एग्जाम में कैसा वाक्य आएगा, अगर इस प्रकार के वाक्य नहीं आते हैं, लगभग इस प्रकार का वाक्य आता है कि नरेशन दिया हुआ होता है। नरेशन है, 2 वाक्य हैं, डेट कंजक्शन के तौर पर लगा हुआ है। एक तो वाक्य ये है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अगला है डेट की, ये दूसरा वाक्य, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। यानी कि अगर वाक्य इस प्रकार लिखा हुआ आता है, नरेशन का वाक्य है, तो अगर लिखा रीड की फॉर्म भरनी है तो हम यहाँ पर जो हमने खालिस्तान में भरी है वो ही भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि नाउ किस में चेंज होता है, देन में। 1-2 और उदाहरण करते हैं, उसके बाद समझते हैं। और
ये कुछ उदाहरण है, ये नरेशन में होते हैं उसके जैसे है। देखो यहाँ लिखा हुआ देट, दो वाक्य हैं, ही टोल्ड मी, इसको रिपोर्टिंग पार्ट कहा जाता है। उसके बाद नया सब्जेक्ट है राम, और लिखा हुआ एट देट टाइम। हमें यहाँ क्या करना है कि फॉर्म भरनी है प्ले की, और देट आता है पास्ट कंटिन्यूज में। यानी कि नरेशन की बात करूं तो वाक्य इस प्रकार का था, उस वाक्य को जब हमने चेंज किया, कहने का मतलब है ये जो एडवर्ब हमने पढ़ी है ये सब की सब एडवर्ब लगभग इस प्रकार लिखी हुई आ सकती है। कैसे कि ये वाक्य लिखा हुआ, यानी नरेशन की बात करें तो ये वाक्य इस प्रकार का था। शायद हम कह सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ था, ही सेड टू मी राम इज प्लेइंग एट दिस टाइम। अब जब हमने इसको चेंज किया, जब हमने इसको चेंज किया तो क्या हो गया, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी दैट राम। अब इज आर एम किस में चेंज होता है, वाज और वर में। तो यहां पर देख लो दिस किस में चेंज होता है, देट में। तो देट आ गया तो पास्ट हो गया, तो अपने आप ही वाज और वर ही आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है। अब ये चेंज होकर किस में आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूज में। यानी नरेशन में इस प्रकार का वाक्य लिखा हुआ आ सकता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की बात करें तो। नरेशन का इस प्रकार के यानी दो वाक्य लिखे हुए आएंगे, तब थोड़ी ये पास्ट कंटिन्यूज की जो एडवर्ब है वो इस प्रकार की आ सकती है। नहीं तो लगभग जो हमारा वेन और वाइल का जो रूल होता है वो ही रिपीट होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि डेट प्लस टाइम आ गया है, तो इसका मतलब है यहाँ हमें बढ़ना पड़ेगा, राम सिंगुलर है तो वाज, और प्ले के साथ में क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी नरेशन वाला ये हम थोड़ा सोच सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, राधा एंड रोहन सेड टू हिम, इस प्रकार का था, दैट ही इज वॉशिंग क्लोथ्स टुडे। चेंज किया तो दैट डे हो गया टुडे, तो अब ये किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूज में। तो पास्ट कंटिन्यूज में है तो ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वाज, और वास के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी, वॉशिंग। यानी कि हिंदी अर्थ क्या होगा, राधा और रोहन ने उसे बताया कि वह डेट डे यानी उस दिन क्या धो रहा था, कपड़े धो रहा था। उसी प्रकार आप देखो, गीता टोल्ड हर दैट इट नून, नून यानी दोपहर का समय। किसकी फॉर्म बढ़नी है, बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म मैंने आपको प्रेजेंट में बताई थी कि बी की फॉर्म होती है इज, आर और एम, और पास्ट में क्या होती है, वाज या वर। ये इस टेंस का वाक्य नहीं है, बस उदाहरण के लिए एक बी की फॉर्म वापिस याद आ जाए, क्योंकि कभी कभार बी की फॉर्म ज्यादा आती है। तो ये पास्ट में आएगा वाक्य, क्यों आएगा, पास्ट की बी की फॉर्म वाज या वर होती है। क्यों आया, उसका कारण हमारे पास क्या है, यहां पर दो वाक्य हैं। ये वाक्य देखो किसमें है, गीता सब्जेक्ट है, पास्ट सिंपल में हमने पढ़ लिया था। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल। तो गीता है तो टेल्स आना चाहिए था, नहीं है, इसका मतलब एक टेंस और बचा हुआ है, पास्ट सिंपल। वाक्य किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो आगे भी वाक्य किसमें रहेगा, पास्ट टेंस में। अब हमें फॉर्म किसकी भरनी है, बी की, और बी की जो फॉर्म होती है पास्ट में वो होती है वाज या वर। समझ में आ गया होगा, वाक्य क्या है, पास्ट में है तो आगे भी किसमें आएगा, पास्ट में। और फॉर्म किसकी दी हुई है, बी की, और बी की पास्ट की फॉर्म क्या होती है, वाज या वर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट। इट तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो हमारी यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा, इट वाज नून। उस समय क्या था, जो दोपहर की बात है, दोपहर थी। अगला है राकेश सेड दैट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वाक्य पास्ट में तो आगे भी पास्ट में ही आएगा, रिपीट सभी में देख लो, पहले का वाक्य पास्ट में ही है तभी पास्ट में आगे आ रहा है। बस एडवर्ब आई हुई है पास्ट कंटिन्यूज की, इसलिए पास्ट कंटिन्यूज भर रहे हैं। सेड सेकंड फॉर्म है, दैट ही इज, ही डू की फॉर्म बनी हिज होमवर्क
एट दैट टाइम। अगर मैं यहां दिस लिखूं तो सही है या गलत है? मैं यहां दिस कैसे भी नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि वाक्य किसमें? पास्ट में, तो आगे पास्ट ही होगा। तो दिस तो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है और दैट किसको इंडिकेट करेगा? पास्ट को। तो यहां पर क्या आएगा? दैट। तो पास्ट कंटिन्यूस भरा जाएगा एट दैट टाइम। तो ही सिंगुलर है तो क्या भर देंगे? वाज, और डू के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी, डूइंग। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क एट दैट टाइम। उस समय वो क्या कर रहा था? अपना होमवर्क कर रहा था, राकेश ने बताया। तो ये एडवर्ब थी। अब हम इसका जो मेन रूल है, जो हमारे एग्जाम्स में आता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब जो इसका मुख्य रूल है, यानी जो हमारे एग्जाम्स में आता है, वो रूल है व्हेन और व्हाइल के रूल है। यानी वाक्य में क्या लिखा हुआ आएगा? व्हेन और व्हाइल लिखा हुआ आएगा। व्हेन का मतलब तब, अगर इस टेंस की बात करें, या व्हेन का मतलब जब, और व्हाइल का मतलब होता है जबकि। व्हाइल का मतलब क्या होता है? जबकि। और व्हेन का मतलब जब या तब। अब पास्ट है तो पास्ट में आप सोचो कि जब होगा या तब होगा। अब व्हेन का क्या रूल है? व्हेन जब एक वाक्य में आता है तो दो वाक्य होंगे, जो एक काम तो पूरा हो जाता है और एक काम जारी रहता है। तो जारी रहने के लिए, जारी यानी कंटिन्यू, जारी रहने के लिए क्या क्या कहा जाएगा? कंटिन्यू, कि कोई भी काम क्या है? कंटिन्यू है। और एक काम खत्म हो गया, इसका मतलब सिंपल है, पास्ट सिंपल टेंस भरा जाता है। किस प्रकार कि एक वाक्य बोलूं, जब मैं सो रहा था वह आया। तो एक काम तो जारी है और एक काम पूरा हो गया। यानी मैंने कहा जब मैं सो रहा था, तो ये सोने का काम तो पास्ट में क्या था? कंटिन्यू था। तो वहां पर तो पास्ट जो कंटिन्यू जाएगा वह आया, तो उसके आने का काम पूरा हो गया, तो पास्ट सिंपल। तो व्हेन का पहला रूल क्या है? कितने काम होंगे? दो काम। एक काम तो क्या होगा? जारी रहेगा पास्ट में, और एक कार्य जो है, एक काम या एक कार्य जो है, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वहां पर जो खत्म हो गया वह पास्ट सिंपल में, और जो जारी है वह किस में आएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। कुछ उदाहरण करते हैं, जैसे इन द ग्राउंड। देखो, हम जब हिंदी अर्थ करते हैं तब ही समझ में आ जाता है कि कहां पर क्या लगेगा। अगर हमें थोड़ा बहुत हिंदी अर्थ आता है, आई, मैं या मैंने, सा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। सी यानी देखना, और सा या तो देखा। मैंने देखा, क्या देखा? ए स्नेक, एक सांप। कब? व्हेन, जब। वी, खालिस्तान क्रिकेट इन द ग्राउंड, कि जब हम ग्राउंड में क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। हिंदी अर्थ में क्या आ रहा है? रहे थे। नहीं तो रूल देख लो कि एक जगह व्हेन का जब प्रयोग किया जाता तो एक काम पूरा और एक काम जारी। तो जारी है क्रिकेट खेलने का काम, देखते ही काम पूरा किसका हो गया? सांप का। यानी सांप उसने तुरंत देख लिया, यानी उसकी नजरों में आ गया था। तो यहां पर क्या आएगा? कार्य जारी है तो वी वर प्लेइंग। हिंदी अर्थ क्या होगा? आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। व्हेन, जब। वी, जब हम क्या
खेल रहे थे? क्रिकेट। कहाँ पर? ग्राउंड में जब क्रिकेट खेल रहे थे हम, तब मैंने एक सांप देखा। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, तो जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है वर प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। यानी वेन का मतलब क्या होता है? एक काम तो जारी, एक काम खत्म। वेन दे रीच की फॉर्म भरनी है। राम इन द रूम। अब मैंने दोनों ही खालिस्तान छोड़ दिए हैं। बस ये ध्यान रखना, वेन वाले जो रूल होते हैं इनमें लगभग पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। हमारे एग्जाम में एक खालिस्तान भरा हुआ आएगा। अब हमने कोई खालिस्तान नहीं भरा है, हमें बस ये ध्यान रखना कि पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूज भरना है। देखो वेन का यूज हम पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। कब करेंगे? जब पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। कोई स्पेशल नहीं है, इतना बता दूं कि प्रेजेंट में ऑलरेडी आता है। अगर वाक्य पास्ट में है, एक वाक्य पास्ट में है और दूसरे वाक्य में ऑलरेडी आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी आता है, तो वो प्रेजेंट का किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर हमें हिंदी से भरना है वेन, जब दे यानी वे रीच होम घर पहुंचे या पहुंच रहे थे, घर पहुंचे या पहुंच रहे थे। देखो हिंदी से समझ में आ जाएगा कि राम कहां पहुंचे? घर पहुंचे, यानी घर पर जाकर ही उन्होंने देखा होगा। क्या देखा? स्लीप इन द रूम। जब वे घर पहुंचे, पास्ट सिंपल, राम जो हमारा सब्जेक्ट है राम सो रहा था। कहां पर? इन द रूम, कमरे में। यानी वो सोने का काम तो जारी रहा और घर वो पहुंच गए। तो जो काम पूरा हो गया है, यहां पर पास्ट सिंपल भरेंगे। तो पहले वाक्य में क्या आएगा? वेन दे, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे क्या होता है? प्लूरल है। रीच होम, यहां कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस है। वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ है और कहीं पर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो रीच की जो सेकंड फॉर्म होती है वो ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म भी ईडी, यानी रीच्ड। वेन दे रीच्ड होम, जब वे घर पहुंचे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये आपको पता चल गया होगा क्योंकि पार्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है। आगे राम, अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम। दो वाक्य हैं। राम स्लिप की फॉर्म भरनी इन द रूम, राम कमरे में सो रहा था, यानी कि काम, सोने का काम तो जारी है और वो घर पहुंच गए। यानी कि राम सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा वाज और स्लिप के साथ में क्या भर देंगे? आईएनजी। राम वाज स्लीपिंग इन द रूम, राम कमरे में सो रहा था। यानी वेन का यूज आपको समझ में आया होगा। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि आगे वाइल का यूज आएगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, तो वाइल में एक तरफ प्रेजेंट पार्ट सिंपल लिखा हुआ दिखेगा और फिर आपको होगे कि यूज नहीं, मतलब पता नहीं है। तो ज़्यादा मैं अभी इतना ही कहूँगा कि आप केवल और केवल हिंदी अर्थ कर लें। हिंदी अर्थ से आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। रूल तो यही है। 4-5 और उदाहरण करते हैं और जो हमारे लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में वेन के रूल आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कुछ उदाहरण है जो हमारे लास्ट एग्जामिनेशंस में आए थे। पहला है लास्ट संडे। आपको पहले बताया गया कि लास्ट प्लस टाइम आए तो प्रेजेंट सिंपल भरते हैं। अब हिंदी अर्थ करते हैं और आगे समझ में भी आ जाएगा कि कहीं पर तो प्रेजेंट सिंपल आया हुआ है, पास्ट सिंपल सॉरी। लास्ट संडे, पिछले संडे को। वेन किरण, हमारा सब्जेक्ट कौन है? किरण। वेन यानी जब किरण, कुक यानी खाना बनाना, फूड इन द किचन, यहां पर शायद वाक्य खत्म हो गया होगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वन ऑफ हर फ्रेंड्स। 9th में रूल पढ़ा हुआ था कि यहाँ प्लूरल होगा, यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। केम टू विजिट हर, तो देखो यहाँ पर एक सेकंड फॉर्म आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम। हिंदी अर्थ कैसे करेंगे? लास्ट संडे, पिछले संडे को। वेन, जब किरण
फूड इन द किचन, किसमें? किचन में खाना पका रही थी या बना रही थी, रही थी, हिंदी अर्थ देख लो, रही थी। अपने आप हिंदी अर्थ में भी आ रहा है। वेन का रूल भी हमें पता है कि पिछले संडे की बात है जब किरण किचन में फूड कुक कर रही थी, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, तो उसके जो मित्र हैं उन मित्रों में से एक जो मित्र है, एक जो सहेली है, केम आई टू विजिट हर, उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, हिंदी अर्थ में आ रहा है। और वेन के बाद में वेन का जो रूल होता है कि एक काम पूरा हो गया है, अन्य का काम पूरा हो गया, एक काम जारी था। जब उसकी सहेली अंदर आई उस समय क्या कर रही थी? मैं हिंदी अर्थ में प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या कर रही थी? खाना पकाया या पका रही थी? यानी काम कंटिन्यू था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूज, सब्जेक्ट किरण है तो क्या आएगा? वाज, और कुक के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी, कुकिंग, हिंदी अर्थ और वेन का रूल दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगला, वेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई। द रेन हमारा सब्जेक्ट है, बारिश, उसके बाद स्टार्ट तो फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म आई हुई है? थर्ड फॉर्म भी यही है, लेकिन थर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब थर्ड फॉर्म आएगी तो साथ में हेल्पिंग वर्ब भी होगी, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए केवल ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई, यानी बारिश शुरू हुई। वी सब्जेक्ट क्या है? वी, हम। स्टैंड, स्टैंड यानी खड़े होना, हम कहाँ खड़े हुए थे? इन द फील्ड। काम जारी था या नहीं था? अब आप कहोगे कि रहा था, रही थी, तो नहीं लग रहा, लेकिन पास्ट में काम जारी है कि नहीं? एक वाक्य किस में? पास्ट में, तो अगला वाक्य भी किस में होगा? पास्ट में। तो अब पास्ट में कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूज। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई। वी, हम कहाँ खड़े हुए थे? खेत में खड़े हुए थे, यानी कि काम पास्ट में जारी था। तो वी है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, और स्टैंड के साथ में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, स्टैंडिंग। अगला है, समझ में आया होगा आपको ये। अगला है दे, वे टेक टी, चाय पीना। व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल, अब देखो वेन के बाद में यहां पर देखो सब्जेक्ट है पोस्टमैन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? रिंग, सेकंड रेंग, थर्ड फॉर्म रंग। तो सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस है, तो वेन किसको इंडिकेट करता है? एक काम जारी, एक काम खत्म। तो काम कौन सा खत्म हो गया? घंटी बजाने का काम तो खत्म हो गया। रेंग द बेल, घंटी बजाई। वे क्या ले रहे थे? क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे, यानी कि चाय पीने का काम तो जारी था, तो जारी काम के लिए पास्ट कंटिन्यूज, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, वेन का रूल आया हुआ है। तो दे क्या है? प्लूरल है, तो पास्ट कंटिन्यूज में क्या लगाएंगे? वर, और टेक है तो टेकिंग। अगला है, अब इसको थोड़ा आपको समझना है कि रूल हर जगह काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, अंग्रेजी अपवादों से भरी हुई है। वेन सी ओपन्ड द डोर, यहां पर वाक्य खत्म है, एक वाक्य हमारा ये है एक क्लोज में। वेन यानी जब, सी ओपन्ड द डोर, जब उसने दरवाजा खोला। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ओपन यानी खोलना, ना लग रहा है वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। थर्ड भी यही होती है, रूल अभी बताया था, थर्ड होती तो हेल्पिंग वर्ब होती। तो यानी ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेन सी ओपन्ड द डोर, जब उसने दरवाजा खोला। सी ए टेरिबल स्नैक, टेरिबल यानी एक भयानक यानी खतरनाक सा, एक जो डरावना सा, कि उसने क्या देखा? एक स्नैक देखा, एक भयानक उसने सांप देखा। तो अब यहां पर बताओ कि यहां पर सर आपने रूल बताया था कि एक तरफ पास्ट सिंपल होगा और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस, यहां होगा या नहीं होगा? यहां मैं लगा दूं सी वाज सिंग, सही है या गलत है?
काम पूरा हो गया देखने का, अगर हम ये से माने तो, और नहीं है तो आपको पास्ट कंटिन्यूस जब टेंस पढ़ाया तो उसमें कुछ वर्ब बताए थे, स्टेटिव वर्ब्स, कि हम जो हमारे शरीर से संबंधित कोई कार्य होता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन कार्य चलता रहता है, तो उनमें हमेशा आईएनजी वर्ब नहीं लगाई जाती है। बताओ सी यानी देखना होता है तो सी के साथ में आईएनजी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यहाँ कौन सा टेंस बढ़ने वाले थे हम? पास्ट कंटिन्यूज। अब जब हम यहाँ खालिस्तान में हमें सी की फॉर्म भरनी थी तो सी के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं क्या? सी के साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता है। तो मैंने पहले रूल बताया था कि अगर एडवर्ब आई हुई है लेकिन उस एडवर्ब में जो हमें वर्ब भरनी है उस वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगाया जाता तो उससे पहले वाला टेंस भरा जाता है। यानी कि हम यहाँ बात करें, यहाँ कौन सा टेंस आने वाला था? पास्ट कंटिन्यूज, लेकिन सी के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूज से पहले कौन सा टेंस पड़ा? पास्ट सिंपल, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। या तो हिंदी अर्थ कर लो या फिर आपको स्टेटिव वर्ब्स याद है उसके भी यहाँ पर भी कर सकते हो। यानी यहाँ पर क्या होगा? सी की सेकंड फॉर्म सा। सी सा ए टेरिबल स्नेक, उसने एक भयानक एक जो सांप है वो देखा जब उसने क्या खोला? दरवाजा खोला। तो वेन आया हुआ है फिर भी नहीं यूज हो रहा है, ये हिंदी अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। प्लस आपको कुछ वर्ब स्टेटिव वर्ब्स याद है तो उसकी की भी आपको सहायता मिल सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। वेन का रूल हमने पढ़ लिया है। वेन का रूल क्या होता है? एक काम जारी, एक काम खत्म। जारी के लिए पास्ट कंटिन्यूज, खत्म है उसके लिए पर पास्ट सिंपल। और कुछ एडवर्ब पढ़ी थी। उसके बाद अब एक अंतिम रूल रहा है वाइल का, जो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।